नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ का शुरुआत करेंगे और हमारा मैथ का जो पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कुल कार्य बराबर होगा समय गुणा में समता। और फॉर्मूला नंबर 2 रहेगा दोस्तों, जो समय निकालना हो, जब हमें समय निकालना है तब हम क्या करेंगे, कुल कार्य को समता से डिवाइड कर देंगे। और ऐसे ही हमें जब कार्य समता निकालनी हो, समता, तब हम कुल कार्य को समय से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? समय से डिवाइड। तो ये तीन फॉर्मूले होंगे जिनके बेसिस पर आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या है क्वेश्चन है। दो मजदूर अलग अलग किसी खुदाई को 20 घंटे व 25 घंटे में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस खुदाई को कितने घंटे में कर लेंगे? तो दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ लिया कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग और वो कोई खाई खोद रहे हैं। उसको एक मजदूर है जो 20 घंटे में खोद पाता है, वह दूसरा मजदूर है 25 घंटे में खोद पाता है। खाई है जो कार्य है वह दोनों कंडीशन में ही बराबर है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था, भाई कुल कार्य निकालना हो तब हमें समय की और समता की जरूरत पड़ेगी। जब हमें समय निकालना हो तब हमें कुल कार्य की और समता की जरूरत पड़ेगी। और जब हमें समता निकालनी हो तो उसके लिए हमें कुल कार्य और समय का पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछ लिया है हमसे समय, भाई खाई खोदने में कितना समय लगेगा, घंटे लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मजदूर नंबर ए, इसको 20 घंटे में, और जो मजदूर नंबर बी है वह इसको 25 घंटे में हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी था, हमने लास्ट तीन फॉर्मूले देखे, तीनों के अंदर एक कुल कार्य था जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसके अंदर वो नहीं है तो हम सबसे पहले कुल कार्य मान लेंगे। और कुल कार्य के बच्चों हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुल कार्य ऐसा नंबर मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन को आसानी हो। आप XYZ भी मान सकते हो। तो कुल कार्य मैं इन दोनों का एलसीएम ही मान लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम होगा दोस्तों 100। ये है कुल कार्य, ये हमने माना है, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ से हमें पता है ए 20 दिन में यानी 20 घंटे में 100 कार्य करता है, तो उसकी समता निकालनी है। समता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? समता निकालनी थी तो कुल कार्य अपन में समय। तो हम यहाँ पर समता निकाल लेंगे ए की। तो कुल कार्य कितना है? 100 अपन में समय कितना है? 20 अपन में 20 काटेंगे कितना गया? 5 पे। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 5। और ऐसे ही अब हम बी की क्षमता निकालें। बी 25 दिन में 100 कार्य करता तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 कार्य। तो यहाँ से हमें ए व बी दोनों की क्षमता पता चल चुकी है और निकालना है कि दोनों मिलकर खाई को कितने घंटे में खोदेंगे। अब जो कार्य है वो दोनों साथ कर रहे हैं, तो ए व बी का 1 घंटे में किया हुआ कार्य है, एक साथ किया हुआ कार्य है। तो 5 कार्य 1 घंटे में ये कर लेता है, 4 कार्य ये कर लेता है। कितना कार्य कर लेंगे दोनों मिलकर? 9 यूनिट। कितना कार्य कर लेंगे? 9 यूनिट। अब निकालना है हमें समय, और समय निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? कुल कार्य अपॉन में जिनके द्वारा कार्य करवाना है उनकी क्षमता। कुल कार्य अपॉन में क्षमता जिसके द्वारा कार्य करवाना है। तो जो हमारा कुल कार्य है हमारे पास पूरा 100 है।
और दोनों को एक साथ कार्य करवाना है, तो दोनों की क्षमता कितनी है 9 यूनिट, अपॉन में 9 निकल आएगा समय। इसको डिवाइड करूँगा तो 11 सही 1/9 हमारा आंसर रहेगा। कितना रहेगा 11 सही 1/9 हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुराधा एक काम को 30 घंटे में तथा नलिनी उसी कार्य को 45 घंटे में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य समाप्त कितने समय में होगा। जैसा क्वेश्चन अभी हमने लास्ट किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जहां पर अनुराधा को मैं अनु लिख लेता हूं, अनु 30 घंटे में और नीलिनी उसी कार्य को 45 घंटे में करती है और दोनों मिलकर 7 कार्य करने शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुल कार्य होना चाहिए। कुल कार्य हम दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा बच्चों 90। इन दोनों का एलसीएम रहेगा 90। एलसीएम निकालने का मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। अब पहले सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे, इनके अंदर 45 है और उसकी टेबल लिखेंगे। और अब दूसरे जो संख्या है उसकी टेबल को चेक कर लेंगे कहाँ पर जमा सेम नंबर है। तो 13, 16 और 19 ये 90 दोनों में कॉमन है और दो संख्याओं का कॉमन नंबर है, उनका एलसीएम कहलाता है। तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुल कार्य कितना है 90 यूनिट और अनुराधा है जो 30 घंटे के अंदर 90 कार्य करती है, तो 1 घंटे में कितना कर लेगी, उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी। आप बोलोगे 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगी 3। ऐसे ही नीलिनी की बात की जाए तो नीलिनी 45 घंटे में 90 कार्य करती है, तो 1 घंटे में कितना कार्य करती होगी 2 कार्य। तो अनुराधा व नीलिनी का हमें कार्य क्षमता पता है, उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य पता है, तो हम समय निकालेंगे। समय निकालने का फॉर्मूला था कुल कार्य है बच्चों 90 अपॉन में दोनों के द्वारा 1 घंटा 1 मिनट में किया हुआ कार्य। तो दोनों कार्य एक दिन में कितना करती होंगी, यानी कि 1 घंटे में 3 और 2 5, 18 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा 18 घंटे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब कीवर्ड क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। अब कीवर्ड जो कार्य करवाना है दोनों के द्वारा, जो पहला कार्य करते थे उसे डबल करवाते हैं। तो सबसे पहले ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी उसी कार्य को, यानी कार्य अब भी उतना ही कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम रहेगा बच्चों 24। कितना रहेगा 24। अब एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे। ए 12 दिन में 24 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करता होगा, आप बोलोगे सर 2। ऐसे ही बी 8 दिन के अंदर 24 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, आप बोलोगे सर 3। अब बात की जाए दोनों के द्वारा 1 दिन में किए हुए कार्य की। अब दोनों ए प्लस बी 1 दिन में कितना कार्य करते होंगे, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दो 5 यूनिट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे निकालना क्या है। इतना काम तो लगभग आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। अब इसने बोला है ए और बी ने मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर देंगे। तो जो कार्य था वह कितना था 24। अब कितना करवाना है उसका दोगुना, यानी 24 इंटू में 2। कितना कार्य करवाना पड़ेगा 48 यूनिट। कार्य कितना करवाना है बच्चों 48। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट। डिवाइड बाई 5 समय निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। 9 सही 3/5 हमारा राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा 9 सही 3/5 हमारा राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब केवल इसने बोला कि शुरुआत में दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ए प्लस बी, और समय लगता है 4 घंटे। और यदि ए अकेला उस कार्य को करता है तो उसको समय लगता है 6 घंटे। और पूछ लिया अगर बी अकेला उसी कार्य करता तो कितना समय लगता। तो सबसे पहले हमारे पास कुल कार्य होना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। कुल कार्य में 12 एलसीएम रहेगा, तो ये हमारा कुल कार्य है 12 यूनिट। अब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो समय कम लगेगा, इस बात में तो कोई शक नहीं। और साथ ही उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, समय कम लगता है। तो देखिए ए और बी 4 दिन में 12 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3। उनकी क्षमता कितनी रहेगी दोस्तों, 3। ऐसे ही मैं बात करूं अकेले ए की, अकेला ए 6 दिन के अंदर 12 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा। आप बोलोगे सर 2 यूनिट। तो देखो बच्चों, यहाँ जब ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता है 3, और जब अकेला ए कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता है 2। क्योंकि दोनों मिलकर साथ कार्य करेंगे तो उनकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, और क्षमता ज़्यादा होगी तो उनको समय कम लगेगा। अब यहाँ से मैं बात करूँ बी की कार्य क्षमता की। अगर बी की कार्य क्षमता निकालनी है और हमारे पास ए व बी दोनों की कार्य क्षमता है, उसमें से अगर मैं ए की क्षमता निकाल लूँ, जैसे कि आपको समझाऊँ मैं, ए और बी 5 रोटियाँ खा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ए अकेला 3 रोटी खाता है तो बी कितनी रोटी खाता होगा। सर बोलोगे सर ये 3 रोटी तो अकेला ए खा रहा है, ये 3 रोटी तो ए को दे दो, अब बच गई जो 2 रोटियाँ वो बी खाता होगा। तो ऐसा ही समझ लेंगे हम, दोनों की कार्य क्षमता है 3, और उसमें से अकेला ए की कार्य क्षमता मैं निकाल दूं, जो कार्य ए अकेला करता होगा, तो बी का कार्य बच जाएगा। बी का कार्य कितना बच गया, 1 यूनिट प्रति दिन। अब बी एक दिन में एक कार्य करता है और बी के द्वारा कुल कार्य को करने में लिया हुआ समय निकालना है। तो कुल कार्य कितना है बच्चों, आप बोलोगे सर 12, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, बोलोगे सर आप कितना समय लगेगा बच्चों, 12 दिन या फिर घंटे, जो भी जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, घंटे या मिनट भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। तो इस काम को घंटे में था तो उसको समय लगेगा 12 घंटे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिएगा अभी समझाया मैंने, वही क्वेश्चन दोबारा आया है। ए प्लस बी किसी कार्य को कर रहे हैं 8 दिन में, और ए अकेला कर रहा है 24 दिन में, 24 दिन में। तो उसने पूछ लिया बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनका कुल कार्य मान लेंगे, यानी उनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम रहेगा बच्चों 24। अब ए और बी हैं वो 8 दिन के अंदर 24 कार्य करते हैं, तो एक दिन के अंदर उनकी कार्य क्षमता कितनी होगी प्रतिदिन की, आप बोलोगे सर 3। ऐसे ही मैं बी ए की बात करूं, जब अकेला ए कार्य करता है तो साफ सी बात है दोनों की कार्य क्षमता से कम ही होगी, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। अब अकेला ए 24 दिन में 24 कार्य करता है, तो आप बोलोगे सर एक दिन में एक कार्य करता होगा। और निकालना क्या है, निकालना है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी के द्वारा कार्य को करने में लिया हुआ समय निकालना है। तो बी का समय निकालना है तो बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अगर मैं दोनों की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता निकाल लूँ तो बी की बच जाएगी, यानी कि 3 - 1 बच गया कितना, 2। तो बी की कार्य क्षमता कितनी रहेगी बच्चों, 2 यूनिट। बी एक दिन के अंदर कितना कार्य कर लेगा, 2 कार्य है। और करवाना क्या है, कितना कार्य है बी के द्वारा, 24 कार्य। 24 कार्य करने में बी कितना समय लेगा, आप बोलोगे सर 12 दिन। कितना समय लेगा, 12 दिन। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा 12 दिन। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ब्रिजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब केवल क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं, ब्रिजेश है, सुदेश है और कौन है, अजय है। ये 3 हैं और तीनों अलग अलग समय में कार्य करते हैं, लेकिन कार्य तीनों का सेम ही है। अब बोला उस कार्य को करने के लिए तीनों को एक साथ कार्य करना है तो कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे ब्रिजेश, बी से ब्रिजेश 20 दिन लगते हैं, बी को ब्रिजेश को, और ए से अजय को समय लगता है 40 दिन और एस सुदेश को लगते हैं 60 दिन। तो सबसे पहले वही बात भी हमारे पास कुल कार्य होना चाहिए। तो कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम होगा और इन तीनों का एलसीएम होगा बच्चों 120 यूनिट। ये माना हुआ कार्य है। ऐसे ही मैं बात करूं बी की कार्य क्षमता की, तो आप बोलोगे सर बी अकेला यानी ब्रिजेश 20 दिन के अंदर 120 कार्य करता है तो एक दिन के अंदर वह 6 कार्य करता होगा। लो भाई बी की ब्रिजेश की कार्य क्षमता आ गई। ऐसे ही मैं बात करूं अजय की, अजय 40 दिन के अंदर 120 कार्य करता है तो आप बोलोगे सर एक दिन के अंदर 3 यूनिट कार्य करेगा। बिल्कुल करेगा भाई। ऐसे ही मैं सुदेश की बात करूं, सुदेश 60 दिन के अंदर 120 कार्य करता है तो एक दिन के अंदर 2 कार्य करता होगा। लो भाई सुदेश की बात। अब उसने बोला कि तीनों ने मिलकर कार्य किया। अब 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य ज़्यादा करेंगे एक, तो तीनों के द्वारा उनकी एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं। ब्रजेश, अजय और सुरेश के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य, तो आप बोलोगे 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट। तो तीनों एक दिन के अंदर 11 यूनिट कार्य करते होंगे, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हम बोलेंगे कुल कार्य अपोन में तीनों के द्वारा किए हुए कार्य की क्षमता। तो तीनों के द्वारा किया हुआ कार्य कितना है 11 यूनिट। लगाएंगे भाग 11 में दाया 100, 11 एकम 11 बच गया कितना 1 और पीछे कितना है 0। अब 1 0 उधर से उधार लेंगे और यहाँ पर लगाते हैं। चलो मैं डायरेक्ट ही सीधा ही बोल देता हूँ भाई कंप्लीटली। 11 में दाया 110 यानी कितने पे गया 10 पे गया, बचा कितना 110 पे गया है तो है टोटल कितना 120 यानी बच गया कितना 10, और नीचे कौन आएगा जिससे भाग लगाया जाता है 11। हमारा राइट आंसर होगा 10 सही 10/11 हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन को, ये थी नॉर्मल फ्रैक्शन, ये थी मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को जब भी नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करते, इस नीचे वाले नंबर को इससे गुणा करवा देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं और नीचे वाला एज इट इज लिखा जाता है। 11 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 110 प्लस में 10 अपोन में 11, तो इससे होगा 120 अपोन में 11 हमारा राइट आंसर। ऐसे आप इस फ्रैक्शन को इस मोड में ले जा सकते हो, इस मोड से इसको इस मोड में ले जा सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। ए बी व सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन के अंदर, और इसने बोला है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को करे तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बच्चों हमें पता, सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी कुल कार्य की, और जो कि हम इनका एलसीएम मान लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम होगा 60। तीनों का एलसीएम कितना होगा 60 यूनिट। अब देखो 15 दिन के अंदर 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, आप बोलोगे सर 4। ऐसे ही मैं बी की बात करूँ 10 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा 6, और ऐसे ही मैं बात करूँ सी की 12 दिन के अंदर 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। तीनों का
एक साथ मिलकर कार्य करना है तो तीनों की एक दिन की एक साथ की कार्य क्षमता पता कर लेंगे, हम ऐड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 4 10 और 5 15 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते होंगे। अब 15 यूनिट एक दिन में करते हैं, कार्य कितना करवाना है 60। कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर कुल कार्य अपोन में कार्य क्षमता, कितना समय लगेगा बच्चों? 4 दिन। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, लिखिएगा। ए किसी दिन कार्य को 15 दिन में, बी 30 दिन में व सी 60 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन आपको कल करके लेना है, इसका कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में करता है। अब ये क्या है कि 5/8 भाग से क्या मतलब है? मान लेते हैं कुल कार्य था 8, ऐसे मान लो कि भाई ये कोई टोटल पूरा कार्य है, इसका 5/8 भाग से क्या मतलब कि इसको 8 भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमने 8 भाग में बांट लिया। तो इसके अंदर से 8 भाग में से 5 कार्य हो चुका है। 5/8 का मतलब है कि इसका जो 1 2 3 4 और 5 जो इतना वर्क था वह हो चुका है, और इस 5 कार्य को करने में लगा समय है 15 दिन। इस 5 कार्य को करने में लगा है 15 दिन। तो इस मान लेते हम इस अकेले एक कार्य की बात करो तो कितना समय लगता होगा? आप बोलोगे सर 15/5, एक कार्य करने में समय लगेगा 3 दिन। अगर एक कार्य को करने में 3 दिन का समय लगेगा तो मैं आपसे पूछ लूँ कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर एक कार्य करने में लगता है 3 दिन, और पूरा कार्य कितने डब्बों में है? 8 डब्बों में। कितने डब्बों में था? 8 में। तो कितना समय लगेगा? गुणा में 8, 24 दिन। तो मैं बात करूँ यहीं से, ए उस कार्य को कितने दिन में करता होगा? आप बोलोगे सर ए उसी कार्य को 24 दिन में करेगा। ये थी बताने वाली बातें बिल्कुल बच्चों की तरह। अब थोड़ा मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ इसी चीज़ को, भाई हम जल्दी से कैसे करेंगे। देखिएगा 5/8 इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमें निकालना है 1, तो इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, इससे भाग लगा देंगे, यानी 15 गुणा में नीचे वाले नंबर से गुणा और ऊपर वाले नंबर से भाग। 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार मैं बात करता हूँ। तो इसने बोला कि शेष काम बी 5 दिन में कर सकता है, तो ए व बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? देखिएगा बच्चों, तो इसने बोला है शेष काम, यानी कि 8 कुल कार्य था, उसमें से 5 तो कर लिया था उसने, बचा कितना? 3 कार्य। इस 3 कार्य को बी 5 दिन में करता है। 3 कार्य करने में लगता है समय 5 दिन। एक कार्य करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 5/3 दिन। लेकिन जो कार्य है वह तो 8 था, यानी बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर गुणा में 8 कर देते हैं, 40/3 दिन में कर लेगा। तो यहाँ से मैं बी की बात करूँ, मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई है बच्चों।
तो बी को कार्य करने में कितना समय लगा, 40/3 दिन। तो इससे अब हम ए व बी दोनों के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य निकालें, और ये क्वेश्चन आगे आप करोगे, क्योंकि ऐसे मैंने लगभग आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल सेम डिट्टो पे। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा देता हूं। तो दोनों के द्वारा इनका कार्य कितना रहेगा, तो जब अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों अब भी हम इन दोनों ऊपर वाले नंबर्स का ही एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों के ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम जो होगा वह रहेगा 120। तो ए 24 दिन में 120 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 5। ऐसे ही मैं बात करूं अब बी की, बी 40/3 दिन में 120 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 40/3 कार्य करने में लगता है उसको 120। तो एक का निकालना है, 3 इसके गुणा में 120 गुणा में 3/40, 40 थिया 90 और 3 थिया 9। तो यहाँ से हमें पता चला बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 9 यूनिट। तो अब दोनों का एक दिन का कार्य ए प्लस बी का 14 यूनिट, और समय कितना लगेगा, कुल कार्य अपॉन में उनके द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य। काट लेते हैं इसको, जहाँ तक कटता है 60/7, तो 7×8 = 56, 4/7 आंसर रहेगा हमारा, 8 से 4/7 आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को एक साथ एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी अलग अलग उसी कार्य को 40 और 50 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर। क्वेश्चन में बोला जब तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं तो 20 दिन लगते हैं, लेकिन जब अकेला बी कार्य करता है तो उसको समय लगता है 40 दिन, और जब अकेला सी कार्य करता है तो उसको समय लगता है 50 दिन। तो बताइए ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लिया, तो ऑल से मतलब है कि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो समय लगता है 20, और यहाँ मैं बात करूँ बी की तो बी को लगता है 40 दिन, और यही बात करूँ मैं सी की तो यहाँ लगते हैं 50 दिन। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास कुल कार्य होना चाहिए, और कुल कार्य रहेगा इन तीनों का एलसीएम, यानी कि 200। इनका एलसीएम कितना रहेगा, 200। अब देखो बच्चों 20 कार्य करने में कितना, जो 20 दिन के अंदर 200 कार्य करते हैं, तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 10 यूनिट। यहाँ से मैं बात करूँ बी अकेला 40 दिन में 200 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 5। ऐसे ही मैं बात करूँ सी की, 50 दिन में 200 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, सर बोलोगे 4 यूनिट। तो यहाँ से होगी 4 और ये था कितना, 5। तो मैं बात करूँ एक ही कार्य क्षमता, तो एक ही कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तीनों की कार्य क्षमता से अगर मैं अकेले बी और सी की कार्य क्षमता निकाल दूं तो कितनी बचेगी, एक ही बचेगी भाई। तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी से मैं बी माइनस सी कर दूं तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर प्लस वाले से माइनस वाला, माइनस वाले से प्लस वाला, बच गया कितना, ए। तो यहाँ से ए निकल सकता है, तो हम ए ही निकालना है हमें। तो ए निकालने के लिए टोटल की का एफिशिएंसी और दोनों की जोड़ दूँ तो कितना, 9 गया, कितना बच गई, 1। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी रहेगी 10, कुल कार्य है 200, तो समय लगेगा 200/1, 200 घंटे या फिर दिन जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर दिनों में दिया हुआ तो 200 दिन लगेंगे, 200 दिन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में तथा मोहन उस कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिल सकता। तो मैंने अभी बताया था कि 2/5 कितने दिन में, 12। तो एक में कितना करेगा, तो 12 गुणा में नीचे वाले नंबर से गुणा और ऊपर वाले नंबर से डिवाइड, 6 पेगा 6 पंजे 30, तो
मैं बात करूं राम को कार्य करने में कितना समय लगा है, राम को आप बोलोगे सर 30। ऐसे ही मैं निकालूं अगर मोहन की, तो मोहन कितना 3/4, 3/4 कार्य करने में लगा है उसको समय 12 दिन। तो एक कार्य करने में कितना लगेगा, नीचे वाले से गुणा 12 गुणा में 4 और ऊपर वाले से भाग, 4 पर गया 4 चौके 16। तो अकेले मोहन को समय लगेगा मोहन 16। तो इन दोनों का, तीनों का एलसीएम होगा बच्चों मान लेते हैं कुल कार्य रहेगा इन दोनों का एलसीएम कितना 480। तो 8 16 थी 48, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 30। तो इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य है 46। कुल कार्य कितना 480, 480 कुल कार्य अपोन में उन दोनों का द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य हमारा आंसर रहेगा। आप इसको काट लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हमने लगभग 2 टाइप कर ली, टाइम एंड वर्क की लगभग 2 टाइप्स हम कर चुके हैं और 8 से 9 टाइप में हमारा टॉपिक, यानी कि अभी हम 3 क्लास और लेंगे और टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क से आपका कोई भी एग्जाम 2 कंपटीशन वनडे का, उसके अंदर 1 या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।